हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय खेमका आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं। ये अनाउंसमेंट खास करके मई 23 के सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ ऐसा अनाउंसमेंट जिसका बहुत दिनों से, बहुत बेसब्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेट हो रहा था। सो वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट सर ये मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट आपकी कब आने वाली है। सर ये लिस्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सर हमने बहुत सीनियर्स लोगों से सुना है ये लिस्ट सर कब आ रही है, सर इसका डिटेल्स हमारे को दे दो। I've been getting regular messages, WhatsApps, even Instagram messages from students where they've been asking us when would this list be available. So finally the list is here and I am here to share with the details about it with all of you. आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मई 23 सीए इंटर के एग्जाम्स दे रहे हैं एंड EISSM का एग्जाम दे रहे होंगे, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हम डिटेल्स लेकर आए हैं आपके लिए। इसको डिस्कस करने के पहले आई होप आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आई होप आपने सारे सब्जेक्ट्स को ड्यू इंपॉर्टेंस दिया होगा। इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा एफर्ट जरूर दिया होगा बिकॉज इसमें लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, थोड़ा सा एफर्ट का जरूरत होता है और कई बार कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अगर ध्यान दिया, एफर्ट दिया तो ये बहुत अच्छा आपका ग्रुप 2 को पुल कर सकता है, लेकिन वो आपके हाथ में होने वाला है। सो आई होप यू बीन गिविंग ड्यू एफर्ट टू दिस सब्जेक्ट and in this last leg of your preparations we are always there, like we've been there with you for the last 6-8 months. We will be there with you in this last 1 month as well. So हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस लेकर आने वाले हैं जहां कई सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट टिप्स आपके लिए लेकर आ रहे होंगे फॉर EIS एंड SM कि सर आपको क्या डूज एंड डोंट्स करना है एग्जाम हॉल के लिए लास्ट 1.5 days के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द subscribe button for our YouTube channel and don't forget to subscribe to our Instagram and Facebook pages as well. Now coming to the main announcement जिसके लिए हम आए हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली लिस्ट हमने फाइनली रेडी करके रिलीज कर दिया है। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में, जहां एक फॉर्म का लिंक है जिसको क्लिक करके आपको फाइनली उसका एक्सेस मिल रहा होगा। सर ये लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लिस्ट से कुछ फायदा है क्या, सर आप पेपर लीक करवा रहे हो क्या? ऑब्वियसली हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स ने हमेशा हमें कई बार बोला है, कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, उन्होंने हमसे कहा है सर हम आपसे ट्यूशंस नहीं ले पाए थे, टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन आपके उस लिस्ट को रेफर किया था और सर आपके उस लिस्ट के वजह से हम पास हो गए। आई हैव हैड सेवरल सच स्टूडेंट्स एंड आई हैव जस्ट विश देम द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर एज वेल। सो इफ यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ SKC, obviously with all due efforts we made this list for you, but even if you're not an SKC student, we obviously make this list available for all the students just to help you out for your final leg of preparations. हम इस लिस्ट में क्या करते हैं, हमने ऐसा कोई मैजिकल काम नहीं किया होता है। हमने पास्ट ट्रेंड पेपर्स को एनालाइज करके एक ABC एनालिसिस किया होता है कि क्या टॉपिक्स मोर इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से अबाउट 80 to 90% ऑफ द चैप्टर को, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द चैप्टर को हमने 4 कैटेगरीज में बांट दिया होता है। एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से कैटेगरी पे कितना ड्यू इंपॉर्टेंस एफर्ट डालना है। ये लिस्ट हम फाइनल में तो कई सालों से दे रहे थे, जब फोल्ड सिलेबस में इसका हुआ करता था। इंटर के EISSM में हमने कपल ऑफ ईयर्स से इसको शुरू किया एंड स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिशियल रहा। उनको एक काइंड ऑफ एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉक्स मिल जाता है कि सर अच्छा इस चैप्टर में मुझे ये 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ये 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, सर मुझे इस चैप्टर में बस ये ABC कैटेगरी के अंदर ये टॉपिक्स कवर करना है। And like I told all my batches, in all my centers, in all the students that I've interacted in various revision sessions as well, I kept telling all of them कि इस ABC analysis में लास्ट के 1.5 दिन में समझ लो कोई चैप्टर आपका पूरा कवर नहीं हो रहा है, तो आप रिवर्स करें। जब आपका वो चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है तो कंटेंट्स तो आता है, तो हम कैटेगरी वाइज जाएंगे ABC कैटेगरी में। डिस्क्लेमर, मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलता कि मेरा पेपर पूरा इसी लिस्ट में से आएगा, लेकिन ऐसा हिस्ट्री बोलता है। In the last term since we've been releasing the paper, more than 90% of the paper comes from this list. Disclaimer again, any resemblance to any person living or death is merely coincidental. हम ऐसा नहीं बोलते कि आने वाले टर्म में भी ऐसा होगा, पर हम ऐसा आशा जरूर करते हैं आपके लिए। हमने ऑब्वियसली A कैटेगरी में लास्ट टर्म में भी
एंड लास्ट 2 टर्म से आप ये जानते हैं, बिकॉज हम तो लिस्ट पब्लिकली रिलीज करते हैं, हम मई 22 एंड नवंबर 22 दोनों टर्म के लिए बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे लिए अमेंडमेंट्स भर भर के आएगा, लेकिन अमेंडमेंट्स नहीं आया। ऑब्वियसली मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में नहीं आया है अमेंडमेंट्स, सो मई 23 के लिए अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। माई स्टूडेंट्स नो इट, वेरी इंपॉर्टेंट है सर। तो हमारे लिए अमेंडमेंट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अ मेजर चंक ऑफ अमेंडमेंट्स हैज नॉट बीन आस्क्ड एट ऑल May 22 amendments, and obviously they will be relatively more important for May 23 term as well. लेकिन हर एक चैप्टर में से खाली ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेपर खाली अमेंडमेंट से आने वाला है, तो क्या क्या टॉपिक्स मोर इंपॉर्टेंट होंगे, क्या क्या टॉपिक्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, इसको क्लासिफाई करके एक लिस्ट हमने रिलीज किया है। टू जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, a tinge of look into this. So this is the kind of a file that you will have. The file will have a proper list of more important topics, जहां हमने एक introduction guidance दिया है आपको कैसे prepare करना चाहिए उसके बारे में, and then when you come to the topics, हर एक चैप्टर में हम लोगों ने 4 ब्रॉड कैटेगरीज करके रखा है। So very important topics, must see and could be there. That is the 4 categorizations that we do. Very important are the topics जो हमारे को सबसे ज्यादा expected होता है। These are एकदम to the topic, मतलब डायरेक्ट टॉपिक पे रह रहा होगा कि ये टॉपिक, ये 4 पॉइंट वाला टॉपिक एज इट इज हमें लगता है एग्जाम में आने का चांसेस हाई है। इंपॉर्टेंट उससे थोड़ा कम होगा मेरे लिए। मस्ट सी इज फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, कुड बी देयर हमारे लिए चारों कैटेगरी में लीस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो नहीं आने का है। ऑब्वियसली कुड बी देयर इज ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में रह सकता है। इनफैक्ट अ मेजर चंक वाज फ्रॉम इन द नवंबर 22 पेपर वाज फ्रॉम कुड बी देयर कैटेगरी। लेकिन आई ऑलवेज टेल माय बैचेस कि अगर आपने पहला 3 कैटेगरी कर लिया जहां एक मेजर चंक ऑफ द टॉपिक्स कवर हो रहा होगा, सो वी विल बी एबल टू फिनिश अ लार्ज चंक ऑफ द पेपर। आई एक्सपेक्ट, आपको शायद पता होगा, EIS के अंदर 49 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है, जिसमें से आपको 35 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क के MCQ है। SM वाले पार्ट में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 35 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं एंड 15 मार्क्स का MCQ है। सो टोटल 99 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, 99 मार्क्स, जिसमें से 70 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना होता है। ये 99 मार्क्स का पेपर के लिए हमने ये लिस्ट है। ऑब्वियसली MCQs हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अक्रॉस द चैप्टर्स मिक्स्ड बैग आ रहा होगा, एक दो हर चैप्टर से मिलाकर आएगा। लेकिन ये 99 मार्क्स के अंदर से अगर आपने ABC कैटेगरी कवर किया तो डेफिनेटली अबाउट 50 to 60 मार्क्स मिनिमम साइड विल बी फ्रॉम कैटेगरीज 1 and 2, ऐसा हमें लगता है। और खाली 1 and 2 एंड ऑब्वियसली उसके बाद हमारे पास 30 मार्क्स का MCQ है। तो अगर 50 to 60 मार्क्स वहां से आया, 30 मार्क्स का MCQ है, तो सर 80-85 तो डेफिनेटली अपने अच्छे से अटेम्प्ट करने का टारगेट कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। हमने साफ साफ अपने इस फाइल में लिखा है आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंस का आइडिया लग जाता है, तो कुछ टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट टू बी मिस्ड होगा, हमें पता होगा, उसको अच्छे से कवर हमें कर लेना चाहिए। जैसे डिस्क्लेमर, आई विल गिव यू एन एनालिसिस ऑफ द नवंबर 22 पेपर। सो आई हैड एनालाइज द नवंबर 22 पेपर, और वहां भी हमने एक ऐसा लिस्ट दिया था, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द नवंबर 22 पेपर फॉर यू ऑल। सो नवंबर 22 के पेपर के अंदर EIS के क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन थे वो सब के सब क्वेश्चंस अपने लिस्ट में कवर्ड थे। द ओनली डिफरेंस वाज कई सारे क्वेश्चंस कुड बी देयर वाले थे जो EIS पार्ट में आ गए, बिकॉज हमने ज्यादा करके अमेंडमेंट्स पे फोकस किया था। SM के अंदर भी सारे के सारे टॉपिक्स एज इट इज, क्वेश्चंस के टॉपिक्स हमारे लिस्ट में कवर्ड थे। ऑब्वियसली कई बार क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस था, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो उसको पिक कर पाना वाज द एफर्ट। लेकिन अगर पिक कर पाया तो आंसर्स अपने कैटेगरीज में थे। सर अगर आप कैटेगरी वाइज बताएं कैसा बाइफर्केशन था नवंबर 22 में, सो दिस वाज द बाइफर्केशन ऑफ द नवंबर 22 पेपर। 99 मार्क्स के पेपर में से वेरी इंपॉर्टेंट में से 27 मार्क्स था, इंपॉर्टेंट में से 31 मार्क्स था। ये दो कैटेगरी मिला के 58 मार्क्स कवर हो गया था। 37 मार्क्स ऑफ द पेपर वाज देयर फ्रॉम द कुड बी देयर कैटेगरी, बट कुड बी देयर कैटेगरी ऑब्वियसली इस टर्म में ज्यादा आ गया था बिकॉज उन्होंने अमेंडमेंट्स नहीं पूछा था एट ऑल। आपके टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अमेंडमेंट ज्यादा करके आएगा, सो आई विल एक्सपेक्ट दैट द वेरी इंपॉर्टेंट शुड कवर एटलीस्ट अबाउट 50 to 60 मार्क्स वंस अगेन मिनिमम साइड इन योर पेपर एज वेल।
This list will be available for all of you. You just have to click on the Google form below and the list is available. Don't forget to refer to this list in the 1.5 days, just so that you are sure that you're not missing out on the important topics. अगर आपको भी ये लिस्ट हेल्पफुल होती है, जैसे मोस्ट कई सारे बैचेस के पास्ट बैचेस के स्टूडेंट्स ने कहा है, बस 2 काम करना है. डेफिनेटली लेट अस नो. हमारे वीडियोस के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर खाली एक मैसेज करके, हमारे को एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये हेल्पफुल रहा. व्हाट्सएप कर दीजिएगा, so that we know that this has benefited you, and that gives us the motivation to keep coming up with this list for you all in the future as well. And second, do spread this with all your other friends around who are appearing in May 23, so that maximum students can be benefited. Because obviously selfish नहीं होना है, खाली खुद का भला नहीं करना है. ये लिस्ट आपके लिए है, लेकिन जैसे हमने ये सिर्फ SKC स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रखा, ये सबके लिए अवेलेबल करवाया है. आपको भी सेल्फिश नहीं होना है और उसको शेयर कर देना है with all your other student groups and all your various Telegram channels, so that maximum students can be benefited from this list. I hope you find this list very helpful for your examinations. We will keep coming up with a lot of videos on a regular basis on our YouTube channel and on our Instagram pages. So don't forget to subscribe, and I will keep seeing you all again. But till then, all the best for your preparations, everyone. And don't forget to refer to the list. Thank you.